आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 इंग्लिश फर्स्ट फ्लैट बुक की पोएम डस्ट ऑफ स्नो को। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो या फ्लेक्स ऑफ स्नो, बर्फ के छोटे छोटे कण। इस पोएम के ऑथर हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। पोएम में समझाया है कि नेचर से कैसे हमारी लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं, हादसे होते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला सकते हैं, एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट बना सकते हैं। पोएम में बताया है कि कैसे ऑथर जा रहे होते हैं और एक स्नो उन पर गिर जाती है, जिससे उनका मूड टोटली चेंज हो जाता है, मूड बदल जाता है। पहले मूड ऑफ था, मूड खराब था, बाद में अच्छा हो जाता है। पहले हम पोएम की रीडिंग करेंगे, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स का मीनिंग समझेंगे, देन बैकग्राउंड जानेंगे, पोएम में माहौल क्या है। उसके बाद पोएम की समरी, देन थीम एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। एंड चैनल पर लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो चुकी है एमपी बोर्ड क्लास 10 इंग्लिश एंड सोशल साइंस सब्जेक्ट्स की। वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन में मिल जाएगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आपके चैनल बोर्ड एग्जाम कंपास को सब्सक्राइब करना एंड सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना। क्लास 10 इंग्लिश का सिलेबस जानना है तो ये वाली वीडियो देखना। इसके अलावा क्लास 10 में कैसे पढ़ना है स्टार्टिंग से लेके एंड तक, उसके लिए ये वाली वीडियो देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पोएम की रीडिंग। द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हिट रूट। इस पोएम में एक ही कीवर्ड के ऊपर हमें फोकस करना है जो कि रूट। रूट का मतलब होता है रिग्रेट में बिता देना। बैकग्राउंड ऑफ पोएम। जो पोएम का माहौल है उसमें तो हमें देखने को मिलता है कि स्नोफॉल हो रही है, विंटर के डेज हैं। पोएट का जो मूड है वो खराब मूड है, हम कह सकते हैं पोएट वॉज इन बैड मूड या फिर पोएट लॉस्ट इन हिज ओन थॉट्स, पोएट अपने विचारों में खोए हुए हैं। पोएट जो है वो हेमलॉक ट्री के नीचे से चलते हुए गुजर रहे हैं, ठीक है। पोएट इज वॉकिंग बाय हेमलॉक ट्री। पोएम के अंदर क्रो और हेमलॉक ट्री पर भी जोर दिया गया है। जो क्रो है उसे बैड लक माना जाता है, बैड ओमेन माना जाता है, क्योंकि क्रो जो होता है ब्लैक होता है कलर में, उसकी वॉइस बहुत हार्श होती है। देखो होगा आपने, क्रो काय काय करता है। इसके अलावा क्रो को सिंबल ऑफ डेथ भी माना जाता है, मौत का प्रतीक। वही हेमलॉक ट्री की बात करें तो हेमलॉक ट्री का यूज़ किया गया है पोएम में। ये जो हेमलॉक ट्री होता है ये एक पॉइजनस ट्री होता है, टॉक्सिक ट्री होता है, यानी जहरीला होता है ये। इसके स्मॉल वाइट फ्लावर्स होते हैं। बोथ क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं डार्क, डिप्रेसिव, सोरफुल एंड बिटर साइड ऑफ नेचर, मतलब दोनों नेगेटिव साइड दिखाते हैं नेचर का। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पोएम की समरी। देखो पोएम स्टार्ट होती है हमें ये बताते हुए कि एक बड़े से हेमलॉक ट्री के ऊपर क्रो बैठा हुआ है, और जैसे ही कौवा अपने विंग्स को, अपने परों को हिलाता है, तब पेड़ की ब्रांचेस, पेड़ की डालियों पर पड़ी जो स्नो पार्टिकल्स होते हैं नीचे गिर जाते हैं, और उसी टाइम पर हमारे पोएट ट्री के नीचे से गुजर रहे होते हैं और स्नो के पार्टिकल्स पोएट पर आकर गिरते हैं। हमें ये देखने को मिलता है इस इंसिडेंट की वजह से पोएट का मूड अचानक से चेंज हो जाता है, बदल जाता है। पोएट का मूड पहले डिप्रेसिंग था, मूड खराब था, लेकिन बर्फ गिरने के बाद पोएट का मूड अचानक से अच्छा हो जाता है, पोएट का मूड बेटर हो जाता है। आगे पोएम में हमें पता चलता है पोएट पर स्नो गिरने से पहले, ये इंसिडेंट, ये हादसा होने से पहले पोएट ने अपना आधा दिन ऑलरेडी वेस्ट कर दिया था, यानी जो पोएट का आधा दिन था ऑलरेडी वेस्ट हो चुका था जब तक उनके ऊपर स्नो आके नहीं गिरी थी। और पोएट अपना आगे का दिन भी, जो बचा हुआ दिन था, उसे भी वेस्ट करने वाले थे। बट इस इंसिडेंट से जब उनके ऊपर बर्फ गिर जाती है, उस इंसिडेंट से पोएट का मूड अच्छा हो जाता है, और वे यानी पोएट डिसाइड करते हैं वे अपना आगे का दिन अच्छे से स्पेंड करेंगे, अपना बचा हुआ दिन वेस्ट नहीं करेंगे, कुछ प्रोडक्टिव, कुछ अच्छा करेंगे। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि पोएट उदास क्यों थे। देखिए इसका आंसर हमें पोएम में नहीं दिया है, और क्वेश्चन इस तरीके का हमसे पूछेगा भी नहीं। हमसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये होता है कि पोएट ने क्रो और हेमलॉक ट्री का एग्जाम्पल क्यों दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर हम कुछ इस तरह दे सकते हैं। पोएट चाहते तो क्रो की जगह कोई ब्यूटीफुल बर्ड जैसे पिकॉक यानी मोर का यूज़ कर सकते थे, और हेमलॉक ट्री जो कि एक पॉइजनस ट्री होता है, एक जहरीला ट्री होता है, उसकी जगह किसी दूसरे ट्री जैसे क्रिसमस ट्री या पाइन ट्री का यूज़ कर सकते थे। बट उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि पोएट ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो हैप्पीनेस है, जो खुशी होती है, वे किसी भी चीज़ से आ सकती है, चाहे वे चीज़ कितनी भी अगली या सिंपल क्यों ना हो। हमारी सराउंडिंग में, हमारे आसपास बहुत सारे नेगेटिव लोग हो सकते हैं, बट एक छोटी सी अच्छी चीज़ जैसे एक अच्छा टीचर यानी मैं, या नेचर का कोई इंसिडेंट हमारा मूड बदल सकता है, बुरे से अच्छा कर सकता है, और जो दिन खराब करा है उसे खराब होने से बचा सकता है। देन आती है पोएम का थीम क्या था। थीम से हमारा मतलब होता है पोएम किस विषय के आसपास, किस सब्जेक्ट के आसपास घूम रही है। तो इसमें हमें 3 वर्ड्स याद रखना है, SHH। एस से हमें याद रखना है स्मॉल मोमेंट्स कैन ब्रिंग बिग चेंजेस। जो छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं वो बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं।
एच से हमें याद रखना है हैप्पीनेस कैन बी फाउंड इन अनएक्सपेक्टेड प्लेसेस। जो हैप्पीनेस होती है, जो खुशी होती है, वो हमें ऐसी प्लेसेस पर, ऐसी जगह पे मिल सकती है जहाँ पे हमने कभी उम्मीद नहीं करी होगी। पोएट को क्या पता था कि भाई वो जा रहे होंगे और उनके पास ऊपर से स्नो आके गिरेगी जिससे उनका मूड चेंज हो जाएगा। और जो लास्ट एज है उससे हमें याद रखना है हीलिंग पावर ऑफ नेचर। पोएम में हमें दिखाया भाई नेचर ने जो पोएट का मूड था उसको हील कर दिया। तो पोएम में हमें ये भी दिखाया गया है कि नेचर का हीलिंग पावर होता है। तो ये था थीम पोएम की। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो ये थी आपकी पोएम डस्ट ऑफ स्नो। नेक्स्ट वीडियो में हम फायर एंड आइस पोएम को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछिएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।